एक ईमानदारी से बात पूछ रहा हूँ मैं, अभी मैंने भर पेट पूछ रहा हूँ और जवाब भी ऐसे दीजिए कि पेट भर जाए और सच बातें। लोगों का मानना है जो गरीब है, कमज़ोर है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, उनको एन केन प्रकरण कहीं ना कहीं करके उसे बहला कर छल के जैसा भी क्या यहाँ पर उनको धर्मांतरण करते हैं। सच है क्या है ये? आप एकदम खुल के बोलिए। देखिए साहब, सब लोग देखेंगे, मैं खुल के। बहुत सारा सवाल किए, लेकिन उसमें ये जो सवाल है ना, ये सवाल लाख टके की है। हम इस सवाल को दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, और आपका भी। क्रिश्चियन हो तो हो जाइए ना, आरक्षण क्यों लिए बैठे रहते हैं? क्या कहेंगे? आरक्षण किसी की बाप की बपौती थोड़ी है। सही बात है। अगर मेरी विचारधारा उस तरफ है, माने मसीह को मानता हूं मैं और उस क्षेत्र में हूं, तो खुल के बोलने में लोग, मसीही समाज के लोग ये क्यों कतराते हैं कि मैं मसीही हूं? हाँ, डंके के साथ बोले ना, ऐसा क्यों सर? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट बात है, मैं मसीही हूँ, इस बात को कहने में अगर कोई डरता है। 25 आर्टिकल 25 में 2 खंड बताते हैं, खंड 1 और खंड 2। खंड 2 में शायद स्टेट बॉडी स्टेट बॉडी को, सरकार को नियम है कि अगर ऐसा कुछ होता है धर्मांतरण वाले तो आप नियम बनाइए। ठीक, तो जो संविधान में उसी में तो बनाया है सर, फिर इसमें क्यों इतना छाते पेटना? बहुत अच्छा। और मैं दावा करता हूं कि हमारे मसीही, हमारे पास्टर्स को एक भी प्रूफ आप निकाल दीजिए जिसने किसी को डराया है, धमकाया है, मारा है, पीटा है, कॉलर पकड़ा है, उसको रुपया दिया है, पैसा दिया, प्रलोभन दिया है, ऐसा किया हुआ एक भी कोई वीडियो निकाल दे, मैं उसके यहाँ गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, एक चीज़ आप बहुत बढ़िया सवाल किए कि आरोप लगाते हैं कि जबरिया धर्मांतरण। 110% इस बात से मैं सहमत हूं कि जबरन धर्मांतरण होता है, डरा करके होता है, मार करके होता है, पीट करके होता है, कॉलर पकड़वा करके होता है। घर वापसी करते हैं पैर धो के, और ये वापसी उसी का प्रमाण है कि लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। कि आपके पास में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, सेंस ऑफ थॉट्स नहीं है, आपके पास में लिटरेसी हो सकता है, लेकिन यू कैन नॉट बी एजुकेटेड पर्सन। आपने पूरा मंत्रिमंडल को लपेटे में ले लिया। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। किसी को लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, डरा करके, धमका करके कोई किसी के साथ अगर धर्म परिवर्तन कराता है तो वो जुर्म है और वो ऑफेंसिबल है। हमको लगा कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट में पढ़े लिखे लोग मिनिस्टर होंगे, विधायक होंगे जो शायद पढ़े लिखे या सेंस वाले होंगे, जिनके पास में सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, अच्छे क्वालिफाइड व्यक्ति होंगे शायद। हाँ, मैं तो शायद ही कहूँगा। अच्छा। जिस प्रकार की उनकी कार्य प्रणाली, जिस प्रकार की उनकी थॉट्स, जिस प्रकार की उनकी एक्शन है, मैं क्या, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति को यही लगेगा। हमें तो पूरी तरह डाउट है कि कैबिनेट में पढ़े लिखे लोग गए भी हैं या नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता बिल पर एक बहस छिड़ गई है। एक तरफ मसीही समाज है जिनका मानना है कि हमारे मौलिक अधिकारों का ये हनन है, या ये कहें कि हमें टारगेट कर रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी तरफ सरकार के कहना है कि भाई ये कानून उनके लिए जो जबरिया धर्मांतरण कराते हैं, परेशान करने के लिए हम नहीं लाए हैं। ये दो बातें ऐसी हो रही है, एक का मानना है हनन है, दूसरा कह रहा है जबरिया पर है, और इससे लेकर के मसीही समाज पूरी तरीके से नाराज है। ज़ोरदार आंदोलन, धरना, रैली तमाम आप देख रहे हैं। हमारे बीच में है पास्टर साहब श्रीमान चितरंजन जी, परिचय के वैसे मोहताज नहीं है। आज फिर रायपुर राजधानी में बड़ा आंदोलन हुआ है और उस आंदोलन में ये भी शामिल हुए हैं। क्या कुछ है, असल मुद्दा या मेन समस्या क्या है जिस पर विरोध हो रहा है, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। सीधे जुड़ते हैं सर, स्वागत है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहाँ आए हैं, ये पहली बार है छत्तीसगढ़ का आना, और ये कानून को लेकर के जो अधिनियम लाए हैं, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के सारे समाज के लोगों को जो खास करके मसीह में विश्वास करते हैं, उनको दिल की गहराई से सबको जय मसीह कहता हूँ। हमारी विचारधारा मसीहियत है। मसीहियत वो विचारधारा है जिसमें लोगों को प्रेम बांटता है, लोगों को स्नेह लगाता है, गले लगाता है, उसके लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है, भूखों को भोजन देता है। सारी प्रकार की जितनी भी अच्छाइयाँ हम देखते हैं तो बाइबल हमें यह सिखाती है। हमें गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। और ये हमारा आगमन छत्तीसगढ़ में पहली बार है। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष माननीय अरुण पन्नालाल जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं जो मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। मुझे भी बहुत जगहों पर जाने का मौका मिलता है, भिन्न भिन्न प्रदेशों में मैं जाता हूं और जाने के बाद अपनी बातों को वहां भी मैं प्रमुखता के साथ रखता हूं।
यहाँ भी मेरा आने का उद्देश्य यही कुछ था कि सरकार, लोग बोलते हैं कि सरकार की कैबिनेट में पढ़े लिखे लोग, हमको लगा कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट में पढ़े लिखे लोग मिनिस्टर होंगे, विधायक होंगे जो शायद पढ़े लिखे या सेंस वाले होंगे, जिनके पास में सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, अच्छे क्वालिफाइड व्यक्ति होंगे शायद। हाँ, मैं तो शायद ही कहूँगा। अच्छा। जिस प्रकार की उनकी कार्य प्रणाली, जिस प्रकार की उनके थॉट्स, जिस प्रकार की उनकी एक्शन है, मैं क्या, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति को यही लगेगा। हमें तो पूरी तरह डाउट है कि कैबिनेट में पढ़े लिखे लोग गए भी हैं या नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? शायद, संदेह, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, विस्मय अधिक पे बात कर रहे हैं, क्यों? सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, मैं कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूं। मैं कोई इलिटरेट व्यक्ति तो नहीं हूं ना कि मैं किसी को ऐसे ही ब्लेम कर दूं। एक बात तो मैं तमाम बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, समझदार लोगों से, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक कोई भी रिलीजन का कोई भी व्यक्ति एक ह्यूमन बन करके सोचे, और इतना जानकारी सबको होगा। कानून का कोई प्रकांड विद्वान न हो, लेकिन इतना तो जरूर मालूम है कि संविधान के, कानून के आर्टिकल 25 to 28 रिलीजियस फ्रीडम हमारे लिए है। ये आज़ादी हमें क्या देता है? हम किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को ग्रहण कर सकते हैं। ये 25 है। 26 इस बात का अधिकार देता है कि हम किसी भी, जो भी मत को हम मानते हैं, जो भी धर्म को, संप्रदाय को मानते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। 28 बताता है कोई भी गवर्नर बॉडी में या गवर्नर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ किसी भी धर्म का कोई पढ़ाई, कोई शिक्षा, कोई प्रचार नहीं हो सकता है। एक चीज़। दूसरी बात, जहाँ पर आर्टिकल 25 है, जहाँ पर धर्म को आज़ादी हमें देता है, वहीं पर उसी में कानून ये भी लाया हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। किसी को लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, डरा करके, धमका करके कोई किसी के साथ अगर धर्म परिवर्तन कराता है तो वो जुर्म है और वो ऑफेंसिबल है। ये तो क्लियर बात, ही तो सबको पता है। अब हम ये बात पर कहे कि भाई ये बात आपको भी पता है, आप मिनिस्टर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको ही पता नहीं है कि प्रलोभन दे करके धर्मांतरण है, ये जो जुर्म है, तो ये आप कुछ ही कानून बना रहे, तो कानून ऑलरेडी पहले ही से है। एक चीज। सवाल दूसरा, आपको मालूम होगा 2006 में भी एगो इसी प्रकार के कानून यहाँ बनाया गया था, है ना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो भी लंबित है। राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर तक नहीं किया है, ठीक है ना। आप ये बताइए कि अगर पढ़े लिखे होते तो इस चीज़ की जानकारी तो आपके पास में भी होना चाहिए था ना। आप पढ़े लिखे तो जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपके पास में जानकारी कैसे नहीं है? अब अगर है फिर भी आप बिल को ला रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपके पास में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, सेंस ऑफ थॉट्स नहीं है। आपके पास में लिटरेसी हो सकता है, लेकिन यू कैन नॉट बी एजुकेटेड पर्सन। आपने पूरा मंत्रिमंडल को लपेटे में ले लिया। लपेटे में लेने की बात क्या है? अगर आप लपेटे के लायक बनेंगे ही तो हम लपेटे में लेंगे ही। क्या दोष है? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए ना। उनका ये कहना है कि भाई जबरिया धर्मांतरण होता है। हाँ। और फिर आप लोगों का भी एक तर्क है, और ये भी सही तर्क है, कि अगर होता है तो साबित तो करो। हाँ। अब ये भी बात सच है, अभी तक एक भी साबित नहीं हुआ। पर एक सवाल फिर उठता है कि कई लोग ऐसे, पंडित, अब नाम ही लूँ तो कोई गलत नहीं होगा, वो कहते हैं हम घर वापसी करते हैं पैर धो के, और ये वापसी उसी का प्रमाण है कि लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए, एक चीज़ आप बहुत बढ़िया सवाल किए कि आरोप लगाते हैं कि जबरिया धर्मांतरण। 110% इस बात से मैं सहमत हूं कि जबरन धर्मांतरण होता है, डरा करके होता है, मार करके होता है, पीट करके होता है, कॉलर पकड़वा करके होता है। लेकिन ये काम पास्टर नहीं करता है, ये काम कोई मसीही लोग नहीं करता है, ये काम वही लोग करता है जो हमारे ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाता है। ये कॉलर पकड़ के जबरदस्ती जय श्री राम कौन बोलवाता है? ये प्रमाण है आपके हमारे पास में, एक दो नहीं 1000 प्रमाण देंगे। कोई मुस्लिम को जाकर के कॉलर पकड़ करके जबरदस्ती आप करो, कोई बोलो जय श्री राम, ये कौन धर्मांतरण? ये धर्मांतरण नहीं है क्या? है ये कौन सा आपके पास में आइडियोलॉजी है? आप अपनी आइडियोलॉजी को क्लियर करिए। पहली चीज, मैं आपको हजारों प्रमाण दूंगा, और मैं दावा करता हूं कि हमारे मसीही, हमारे पास्टर्स को एक भी प्रूफ आप निकाल दीजिए जिसने किसी को डराया है, धमकाया है, मारा है, पीटा है, कॉलर पकड़ा है, उसको रुपया दिया है, पैसा दिया, प्रलोभन दिया है, ऐसा किया हुआ एक भी कोई वीडियो निकाल दे, मैं उसके यहाँ गुलामी करने के लिए तैयार हूं। तो धर्मांतरण तो जबरदस्ती आप करवाते हैं, अब आरोप मेरे ऊपर लगा देते हैं। सर, अब बड़े चैलेंज कर रहे हैं ना। एक भी सच को बताना अगर चैलेंज है तो ये तो चैलेंज हम हमेशा करते हैं और करते भी रहेंगे। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि निकाल करके दिखा दीजिए। मुखरता से तो खैर बोल रहे हैं, आपकी आदत है। ये मुझे बताइए,
25 आर्टिकल 25 में 2 खंड बताते हैं, खंड 1 और खंड 2। खंड 2 में शायद स्टेट बॉडी स्टेट बॉडी को सरकार को नियम है कि अगर ऐसा कुछ होता है धर्मांतरण वाले तो आप नियम बनाइए। ठीक, तो जो संविधान में उसी में तो बनाया है सर, फिर इसमें क्यों इतना छाते पीटना? बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं कि संविधान 25B में ये बात को कहता है कि सरकार अपने अनुसार धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन सवाल ये है कि 25BE तो नहीं कहता है ना कि किसी को गर्दन काटने के लिए आप बनाइए। बी ये तो नहीं ना कहता है कि आप एक ग्रसित भावना में आकर के इस प्रकार के कानून को बनाइए। आप तो पढ़े होंगे, वो आपको मालूम होगा कि इस विधेयक में क्या है। मैं 2-3 चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़, आप ये बात को कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करना चाहता है तो 60 डेज बिफोर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में इन्फॉर्म करेगा। ये तो यहाँ तक तो हमको अच्छा लगता है कि चलिए ठीक बात है। लेकिन सेकेंड उसमें एक अंडिका दिया हुआ है कि अब वो क्या करेंगे कि इसको सार्वजनिक करेंगे कि आप धर्मांतरण करना चाह रहे हैं। अब बताइए, धर्मांतरण, ये धर्म को ग्रहण करना हमारी निजी आस्था विषय भी आता है ना। अब हम मान लेते कि हम किसी धर्म को बदलना चाह रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि सबको पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी न्यूज़ चैनल उसके माध्यम से मेरे बारे में पूरे जग को बताया कि भैया ये धर्मांतरण करने जा रहे हैं। तो कल तक आप जो मेरे साथ चाय पीते थे इस सोच करके कि तो हमारे ही धर्म का आदमी है, परसों से आप नफरत करना शुरू करिएगा कि नहीं करिएगा? दूसरा सवाल, नफरत तो करवे करिएगा, आप हमारे पास में आ करके हो सकता है उदंडता से भी पेश आइएगा, इसलिए कि आपको मालूम हो गया कि अब तो ये हमारी विचारधारा का नहीं है। और एक चीज़ और हमको बताना है, अगर धर्मांतरण, धर्म को ग्रहण करना, धर्म को कबूल करना ये व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है, निजी मामला है, तो आप इसको सार्वजनिक क्यों करेंगे? सरकार से सवाल है, आप क्यों करेंगे? इसका मतलब आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, हमारी निजता का मामला है ना। तो फिर आप इसमें दूसरों को क्यों बताएंगे, पब्लिक क्यों करेंगे? सर 2 सवाल इसी में से है। एक सवाल तो ये है कि अगर लेना भी है कलेक्टर से और खुशी खुशी हम उसे अपनाना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, अगर मेरी विचारधारा उस तरफ है, माने मसीही को मानता हूँ मैं और उस क्षेत्र में हूँ, तो खुल के बोलने में लोग, मसीही समाज के लोग ये क्यों कतराते हैं कि मैं मसीही हूँ? हाँ, डंके के साथ बोले ना, ऐसा क्यों सर? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट बात है, मैं मसीही हूँ, इस बात को कहने में अगर कोई डरता है तो हम एक बात कहते हैं कि सरकार की विफलता है। कैसे? हाँ। आज अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मसीही हूँ तो आप जा करके उसके घर में गुंडे भेज करके उसके साथ में मारपीट करवाते हैं। कौन व्यक्ति चाहता है मार खाने के लिए? आज ऐसा क्यों न बता गया कि आपके प्रांत में कोई व्यक्ति ये खुल करके भी नहीं कह सकता है कि हम मसीही हैं? आप तो गर्व से बोलते हैं, आप तो कहते हैं कि गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। हमको गर्व से बोलने का अधिकार आपने कहाँ दिया है? हम तो अगर वो गर्व से बोलेंगे कि हम गर्व से कहते हैं कि क्रिश्चियन हैं, तो आप कहते हैं कि अच्छा ये गर्व से बोलेगा, जाकर के इसके घर पर अटैक करो, तो जाओ तो इसको मारपीट करो, तो आप हमको इस योग्य समझे कहाँ हैं? आप हमको प्रोटेक्शन दिए कहाँ हैं? आप हमको अधिकार दिए कहाँ हैं? आप सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन हमारे लिए सेफ्टी का नियम बनाया कहाँ है? एक बात बताइए, एक सवाल हम पूछना चाहते हैं। इसी साल में आपने देखा होगा, चूँकि मेरी भी उम्र करीब 45 से ऊपर ही है, मैंने भी देखा है देश को, अपने देश को, लोकतंत्र को, यहाँ के लोगों को। जब हम लोग ईद में जाते थे, जो मुस्लिम पर्व मनाते थे, तो उनकी टोपियाँ को पहन करके गले लगते थे और हम भी उसको बोलते थे कि हैप्पी होली, है ना। जब हिंदू के पर्व त्यौहार में हम लोग भी तो भाई उसी विचारधारा से तो हम लोग भी करते थे। क्रिसमस जब सेलिब्रेशन होता था तो उसमें सब कोई जाता था और जाने के बाद में क्रिसमस सेलिब्रेशन करता था। आज की स्थिति ऐसा आ गया है कि देश में आपने जो नफ़रत का बीज बोया है, आज आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा एक कटुता में बदल गई है। आपका काम अपना है, हम आपको हैप्पी होली भी नहीं बोल सकते हैं, हमको क्रिसमस आप मनाने ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं हमको क्रिसमस मनाने से आपको क्या दिक्कत हो जाता है। आपके होली मनाने से तो हमको दिक्कत नहीं है, तो हमको क्रिसमस मनाने से आपकी नानी क्यों मर रही है? तो दर्शकों, ये आपने देखा होगा कि इस बार क्रिसमस मनाए थे और मॉल पे जैसे तोड़ फोड़ जो हुआ था, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है पहली ऐसी घटना थी कि धर्म को लेकर के या मनाने को लेकर हुआ था। सर ये कोई मतलब नेशनल न्यूज़ बना था, ये ऐसी बात नहीं है सर। तो ये नेशनल न्यूज़ क्यों बना? सवाल यही बात है ना कि आखिर इस प्रकार की आपके देश में असहिष्णुता क्यों है? एक तरफ प्रधानमंत्री जाते हैं चर्च में और जहाँ पर प्रधानमंत्री का भाषण कहीं सुनेंगे, मसीही ईसाइयों से मेरा पुराना नाता है,
हैं? तो पुराना नाता है, चर्च में जाते भी हैं और पोप जो होते हैं वो आपके लिए प्रार्थना भी करवाते हैं, और दूसरी तरफ आपके चेले चप्पंडुक जा करके चर्च में विध्वंसक कार्रवाई करते हैं। ये कौन सी मोनोपोली आप अपनाए हैं? एक सवाल और आता है, लोग अक्सर कहते हैं भाई आप क्रिश्चियन हो तो हो जाइए ना, आरक्षण क्यों लिए बैठे रहते हैं, क्या कहेंगे? आरक्षण किसी की बाप की बपौती थोड़ी है, आरक्षण हमको संविधान देता है ना। हाँ। तो दूसरी चीज, आरक्षण जो है, आरक्षण में एक चीज और लोगों को समझने की जरूरत है। इसे मैं कह दूं, ये मेरी अपनी बात नहीं ना, हाई कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने नोटिस करा होगा कि अगर कोई कन्वर्ट धर्मांतरण हो गए है या ईसाई है तो अगर एससी के लेकर के बातें आई थी तो उन्हें उस चीज का लाभ नहीं मिलेगा, ये छपा हुआ था। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। उसमें देखिए एससी और एसटी को इस वर्ग में नहीं लाया गया है, एसटी को उसको फ्रीडम है। दूसरी बात रह गई एससी को, एससी में ये जो आप बता रही है 100% ये सही नहीं है। उसमें ये बात बताया कि आपको जो एट्रोसिटी का लाभ मिलता है ना, एट्रोसिटी का लाभ नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन के बारे में कहा इस बात में है कि आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा? क्या रिजर्वेशन हमको धार्मिक आधार पर मिला है? धार्मिक आधार पर तो रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन जो है वो तो हमको जात के आधार पर है। आप हमको कमर में झाड़ू जात के आधार पर बांधते थे ना, गले में मटकी जात के आधार पर बांधते थे ना, आप हमारे बहनों से स्तन टैक्स जात के नाम पर लेते थे ना, तो जात के नाम पर आप हमारे साथ में शोषण जुल्म अत्याचार करते हैं, और जात के नाम पर जब हमारे आरक्षण मिल रहा है तो आप कह रहे हैं कि आप मसीही बन जाओगे तो ये नहीं मिलेगा। तो इसका आधार धर्म नहीं है, इसका आधार जाति है। उनका तर्क है तो आप धर्म बदल लिए तो जाति बदल लिए। ये बेवकूफ़ों को क्या बताएं, ऐसे ऐसे गधों को जिनको ये भी शर्म नहीं आती है, मसीही में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं होता है, इसमें कोई जाति ही नहीं है। तो जब जाति हमारी है ही नहीं तो फिर इस पर कौन आधार से आप ये बात कहते हैं कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा? पास्टर सर, एक ईमानदारी से बात पूछ रहा हूँ मैं, अभी मैंने भर पेट पूछ रहा हूँ और जवाब भी ऐसे दीजिए कि पेट भर जाए और सच बातें। लोगों का मानना है जो गरीब है, कमज़ोर है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, उनको एन के इन प्रकरण कहीं ना कहीं करके उसे बहला कर छल के, जैसा भी कहें यहाँ पर, उनको धर्मांतरण करते हैं। सच है क्या है ये आप एकदम खुल के बोलिए। देखिए साहब, सब लोग देखेंगे, मैं खुल के। बहुत सारा सवाल किए, लेकिन उसमें ये जो सवाल है ना, ये सवाल लाख% की है। हम इस सवाल को दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, और आपका भी। ये ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो ये क्या है, तो हम आपको एक बात बताते हैं। मैं पूरी तरह से पहले की अगर जीवन को बताएं तो हमारी उसी सांसारिकता में मैं अपने जीवन को गुजारा था। आज कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार के आरोप लगाता है, इस आरोप के लिए मेरे पास में शब्द अगर लाए तो निराधार कहें तो मुझे लगता है कि शब्द में कुछ कमी रह रही है। अगर हम बोले कि बेबुनियाद है तो भी लगता है कि शब्द में कुछ न कुछ बेईमानी हो रही है। हम इस बात को इस रूप में कहेंगे कि जो कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात कहता है कि लोगों को